हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री का जो है मॉडल सेट, जो कि आज मॉडल सेट ए पढ़ाएंगे, मॉडल सेट फर्स्ट। ठीक है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने किया था। कौन किया था? राखालदास बनर्जी ने। ठीक है। और 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ? हड़प्पा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या, कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बताइए। विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला लोथल जो है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व जो है उसका पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट बोल रहा है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का जो है राज्यारोहण कब हुआ था? बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए। 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने। ठीक है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? गुप्तों के काल में जो है कौन चीनी यात्री भारत आया? चलिए इसका क्वेश्चन जो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। चलिए इसको छोड़ देते हैं। इसको कमेंट में आप लोग जो है 8 को जो है कमेंट में बता दीजिएगा। 8 का कमेंट में जो होगा आंसर बता दीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है? संस्कृत में हुई है। किस भाषा में? संस्कृत में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला धम्म की शुरुआत किसने की? धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। सम्राट अशोक जो था उसी ने किया था धम्म की शुरुआत। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर का बचपन का क्या नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। महावीर का जो है बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग पटना कहते हैं आज। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बोलिए। बुद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सुतपीटक किस धर्म से संबंधित है? सुतपीटक जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। सुतपीटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट कह रहा है बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या है? बाबरनामा क्या था? आत्मकथा था। किसका? बाबर का।
बाबर का आत्मकथा बाबरनामा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण किसने किया था, कुतुबीन ऐबक ने किया था, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबीन ऐबक किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाजिया जो है किससे लिया जाता है। इसमें बहुत आदमी को, बहुत स्टूडेंट को जो है डाउट होगा, बहुत स्टूडेंट मतलब पूछता है इसके बारे में, जाजिया किससे लिया जाता है। तो इसका जो है आंसर होगा डी, जिम्मियों से। उसके बाद कोई नहीं, आप लोग जो है यही याद कर लीजिए, जिम्मियों से। ये 100% सही है, इसको कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। कोई कोई सैनिक से दे देता है, ये गलत है, ठीक है। ये जाजिया जो है जिम्मियों से लिया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट जो है भारत का कौन था, यह था बहादुर शाह, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। अब बोल रहा है दीन ए इलाही संबंधित है। दीन ए इलाही संबंधित है, किससे संबंधित है, अकबर से। दीन ए इलाही जो है अकबर से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। अकबर जो है उसके काल में जो है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था जो है किसके नियंत्रण में थी, टोडरमल के, ठीक है। टोडरमल के नियंत्रण में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध है कब हुआ था। पानीपत का जो है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और पहला पूछ देंगे तो कब, 1526 में। बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध 1556 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखिए क्या है, कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। कृष्णदेव राय जो है किस वंश का राजा था, तो ये तुलु वंश का राजा था। किसका, तुलु वंश का। कहीं कहीं पे संगम वंश भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो है बुक में तुलु वंश दिया हुआ है, तो तुलु वंश ही आप लोग याद कीजिए, ठीक है। कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था, तुलु वंश का। देखिए 24 का क्या है, निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी जो है किस शासक के कार्यकाल में भारत आया था, तो देवराय प्रथम के, ठीक है। देवराय प्रथम के कार्यकाल में भारत आया था निकोलो कोंटी, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। विजयनगर को जो है हम्पी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, ये जो है हम्पी में स्थित है। कहाँ है, हम्पी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। कब हुई थी, 1206 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी किसका जन्म स्थान था। तलवंडी जो है किसका जन्म स्थान था। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था, गुरु नानक का, ठीक है। ये जो है सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक, इसी का जन्म स्थान था तलवंडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया, शुरू किया, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरुआत किया था, रामानंद ने किया था। कौन किया था, रामानंद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था। मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था, यूनान का। कहाँ का, यूनान का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा अफनासी जो है निकितन, अफनासी निकितन कौन था। अफनासी निकितन जो है व्यापारी था। क्या था, व्यापारी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था, ये जो है मोरक्को का यात्री था। कहाँ का, मोरक्को का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों जो था गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1510 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? वही अंग्रेज सब जो आया था भारत में, जो है आया था तो कंपनी दिया था जिसका नाम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। ठीक है, इसका स्थापना जो है 1600 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है उलगुलान जो है विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। इसको बिरसा मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसको मुंडा विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग जो है कब गठित हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड कब बना बोल रहा है? कार्नवालिस कोड कब बना था? 1793 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस बनाया था। ठीक है, कार्नवालिस कोड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई बंदोबस्त जो किसने लागू किया था? वही कार्नवालिस बना किया था। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यह जो 1774 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में। सॉरी, यहाँ पे एक लिखा गया है, 1774 ईस्वी में हुआ था। इसमें 1774 नहीं है तो डी है ना, इनमें से कोई नहीं, तो यही हो जाएगा आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का जो है युद्ध बोल रहा है कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। डेट भी अगर याद करना हो तो 23 जून। क्या? 23 जून को हुआ था। ठीक है, 23 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह जो है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? बोलिए। अशोक मेहता ने लिखा। किसने? अशोक मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बोलिए। लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा जो है भारत कब आया था? यह जो है 1498 में आया था। 20 मई 1498 को। कब आया था? 20 मई 1498 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का शहर नगर कहा जाता है? कौन सा भारतीय नगर जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई। कौन? मुंबई जो है 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ये भी बॉम्बे में स्थित है। कहाँ है? बॉम्बे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा 3 कठिया पद्धति जुड़ी थी। 3 कठिया पद्धति किससे जुड़ी थी? नील की खेती से। किससे? नील की खेती से। अंग्रेज सब जो आया था वो जो भारत के किसान से जो है जबरन जो है नील की खेती करवाता था। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1919 का जो है भारत सरकार अधिनियम, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद दूसरा दिन करवाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है इसीलिए। चलिए देखिए क्या है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी को। ठीक है, ये जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कहाँ हुआ था? यूपी में। कहाँ हुआ था? यूपी में। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन आज हो गया है। ठीक है, इसको करके आइए, इसमें से जो है कम से कम 10-15 क्वेश्चन रहेगा जरूर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग कौन सा चीज़ का जो है मॉडल सेट लेना पसंद कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपसे जो है वीडियो डेली पोस्ट होगा और जो है मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया जाएगा हर एक क्वेश्चन को। जिसमें दिक्कत, जब कोई दिक्कत होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग है जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, अगर और कोई डाउट हो, बात करना चाहिएगा तो व्हाट्सएप नंबर बोलिएगा, कमेंट में देने के लिए हम दे देंगे, या इंस्टाग्राम पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।